हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में अपन राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ आपको क्लास को एंड तक देखना है और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, और हर एक प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट में देना है ताकि ये प्रश्न आपको यहीं पर याद हो जाए। और इसके अलावा साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो आपका पहला प्रश्न है, इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि दरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बताइए। अजमेर में, कोटा में, धौलपुर में या फिर जोधपुर में। तो देखिए जो दरा वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये आपके स्थित है कोटा में। कहां पर स्थित है? कोटा में। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए। कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ, बम नृत्य के साथ, तेरह ताली नृत्य के साथ या फिर गौरी नृत्य के साथ। तो आपसे पूछा है कि जो झांझ नामक वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग कौन से नृत्य के साथ किया जाता है। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो झांझ नामक वाद्य यंत्र है ये कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, बताइए। बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर पाली में। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो है आपके ऑप्शन सेकंड, जैसलमेर में। बिल्कुल, जो प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर है ये आपके जैसलमेर में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि ग्राम पंचायत का सचिव होता है, बताइए। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पटवारी, सरपंच, उप सरपंच या फिर ग्राम सेवक। तो देखिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन फोर, ग्राम सेवक। बिल्कुल, जो ग्राम सेवक है ये ग्राम पंचायत का सचिव होता है। तो ऑप्शन फोर हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है, बताइए। राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री या फिर उदयपुर के संभागीय आयुक्त। तो देखिए जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में स्थित है उसके सभापति होते हैं राजस्थान के राज्यपाल। कौन होते हैं? राजस्थान के राज्यपाल। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट जो है ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आपको एक बात और बता दूं कि जो अभी वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है ना, वो है हमारे हरिभाऊ बागड़े। कौन है? हरिभाऊ बागड़े। बिल्कुल अगले साल ही वो बने थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है, बताइए। पांच राज्यों की सीमाओं से, छह राज्यों से, चार राज्यों से या फिर तीन राज्यों से। तो देखिए आपसे पूछा था कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके ऑप्शन फर्स्ट, पांच राज्यों की सीमाओं से। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान के कौन से दो जिलों का जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जनगणना 2011 के अनुसार, बताइए। जयपुर दौसा का, जयपुर भरतपुर का, जयपुर अलवर का या फिर जयपुर बांसवाड़ा का। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो है आपके ऑप्शन सेकंड, जयपुर और भरतपुर का। बिल्कुल, जयपुर और भरतपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था, बताइए। दास खिलजी वंश का, तुगलक या फिर सैयद वंश का, सैयद लोदी वंश का, लोदी और मुगल वंश का। तो देखिए जो महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत पर जो राजवंश था ना, वो था एक तो सैयद और एक लोधी वंश। बिल्कुल, सैयद और लोधी वंश इन दोनों का शासन था। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड। बिल्कुल ऑप्शन थर्ड जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। महाराणा कुंभा के शासनकाल में 1451 तक तो सैयद वंश का शासन था और 1451 से 1468 तक लोधी वंश का शासन था। तो सैयद और लोधी इन दोनों वंश का शासक था। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइए। जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में या फिर टोंक में। तो देखिए जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ना सामोद महल, ये आपके स्थित है जयपुर में। कहां पर स्थित है? जयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और जो सामोद स्थान है, इस सामोद में वीर हनुमान जी का मंदिर भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत के लगभग है, बताइए। 11% लगभग, 8% लगभग, 15% लगभग या फिर 5% लगभग। तो आपसे पूछा था कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो ऑप्शन फर्स्ट 11%। यानी कि जो ओरिजिनल है ना वो तो अपना है 10.41%। कितना है? 10.41%। और ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 11%। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है, बताइए। ब्यावर,
राजसमंद, मकराना या फिर उदयपुर। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, जो सफेद शहर है वो सफेद शहर कहते हैं अपन उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर को। बिल्कुल ऑप्शन 4 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो उदयपुर है उसे ही अपन सफेद शहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान में गारनेट के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं। बताइए गारनेट के मुख्यतः भंडार कहां पर पाए जाते हैं? सवाई माधोपुर में, कालीबंगा में, टोंक में या फिर पीलीबंगा में। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपके ऑप्शन 3 टोंक में। बिल्कुल जो गार्नेट के भंडार है ना वो आपके टोंक में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 3 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? बताइए जो खस की घास है वो कौन से जिलों में उत्पादित होती है? झालावाड़ और बारां में, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में, भरतपुर और सवाई माधोपुर में या फिर जैसलमेर और बाड़मेर में। तो देखिए जो खस की घास है ना वो उत्पादित होती है आपके भरतपुर और सवाई माधोपुर में। कहां पर होती है? भरतपुर और सवाई माधोपुर में। तो बिल्कुल ऑप्शन 3 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिल्कुल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में अपन से पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? अपन से न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूछा है। तो बताइए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर या फिर धौलपुर। तो देखिए जो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है ना वो पाया जाता है आपके डूंगरपुर का। किसका पाया जाता है? डूंगरपुर का। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान के गोलियों व हनोतिया में स्रोत है, यानी कि जो गोलियों और हनोतिया ना यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है? बताइए ये टंगस्टन के स्रोत है, तांबे के स्रोत है, मार्बल के स्रोत है या फिर मैग्नीज के स्रोत है। तो देखिए जो गोलियों और हनोतिया है ना ये आपके तांबे के स्रोत है। यहाँ पर तांबा अधिक पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहां और कब हुआ था? यानी कि राजस्थान में जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तब प्रथम विद्रोह कहां पर हुआ था और कब हुआ था? बताइए एरिनपुरा में 28 जुलाई 1857 को, खेरवाड़ा में 28 मई 1857 को, ब्यावर में 28 जून 1847 को या फिर नसीराबाद में 28 मई 1857 को। तो देखिए जो आपके राजस्थान का प्रथम विद्रोह हुआ था ना वो हुआ था आपके नसीराबाद में 28 मई 1857 को। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजस्थान की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था नसीराबाद में, और भारत की पूछे तो भारत में हुआ था मेरठ में। ये भी याद रखना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी जागरूकता के लिए? बताइए यानी कि जो सरकार कार्यक्रम चला रही है आयोग आपके द्वार ये किसकी जागरूकता के लिए? बताइए भूमि सुधार के लिए, बच्चों के विरुद्ध अपराध के लिए, किसान सहयोग के लिए या फिर वृद्ध जनों के विरुद्ध अपराध के लिए। तो देखो राजस्थान सरकार जो कार्यक्रम चला रही है आयोग आपके द्वार ये अपने बच्चों के विरुद्ध अपराध की जागरूकता के लिए है। किसके विरुद्ध है? बच्चों के विरुद्ध अपराध की जागरूकता के लिए। तो बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि दुर्सा आड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी? बताइए महाराणा प्रताप के पक्ष में, पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में, हमीर के पक्ष में या राणा सांगा के पक्ष में। तो देखिए जो दुर्सा आड़ा है ना उन्होंने अपनी डिंगल कविताएं लिखी थी महाराणा प्रताप के पक्ष में। किसके पक्ष में लिखी? महाराणा प्रताप के पक्ष में। बिल्कुल सही दोस्तों। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि भक्ति संत रज्जब संबंधित थे, यानी कि जो रज्जब है इनका संबंध किससे है? बताइए दादू पंथ से, जसनाती पंथ से, बिश्नोई पंथ से या फिर राम स्नेही पंथ से। तो देखिए जो रज्जब है ना इनका संबंध था दादू पंथ से। किससे संबंध था इनका? दादू पंथ से। बिल्कुल। और एक बात और आपको बता दूं कि जो रज्जब है ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे और इन्होंने दूल्हे के वेश में ही प्रवचन दिए है ना, ये भी याद रखना। और इनका संबंध जयपुर से था। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपन से पूछा है कि फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है। बताइए जोधपुर में, बाड़मेर में, जयपुर में या फिर भीनमाल में। यानी कि आपसे पूछा है कि जो फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो राजस्थान में कौन सी जगह स्थित है? तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट जोधपुर में। जो फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है ये आपके जोधपुर में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय उपकरण है? बताइए 12 उपकरण है, 16 उपकरण है, 19 उपकरण है या फिर 24 उपकरण है। तो देखिए आपसे पूछा था कि जो जंतर मंतर है जयपुर का उसमें कितने खगोलीय उपकरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अपना ऑप्शन सी 19 उपकरण। जो आपके जयपुर का जंतर मंतर है उसमें 19 उपकरण है। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय? बताइए 2 विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय, 4 विश्वविद्यालय या फिर 5 विश्वविद्यालय। तो देखिए राजस्थान में जो कृषि विश्वविद्यालय ना उनकी संख्या है 5। कितने विश्वविद्यालय? 5। बिल्कुल ऑप्शन 4 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो राजस्थान है उसमें वर्तमान में 5 कृषि विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान में जैतून के तेल की खेती के लिए तकनीकी रूप से संभव और व्यवहारिक अध्ययन किसके सहयोग से किया गया? बताइए इटली के सहयोग से, ग्रीस के सहयोग से, इजराइल के सहयोग से या साइप्रस के सहयोग से। तो देखिए राजस्थान में जैतून की खेती के लिए ना तकनीकी रूप से संभव और व्यवहारिक अध्ययन है ना वो किया गया था इजराइल के सहयोग से। किसके सहयोग से किया गया? इजराइल के सहयोग से। बिल्कुल ऑप्शन थर्ड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि गोवंश पशुओं में नागौरी नस्ल का मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जाता है, बताइए। दुधारू नस्ल के लिए, प्रारूप नस्ल के लिए, दोहरा प्रायोजन नस्ल के लिए, या फिर सभी प्रायोजन नस्ल के लिए। तो देखिए जो नागौरी नस्ल है ना उसका मुख्यतः अपन उपयोग करते हैं प्रारूप नस्ल के लिए। किसके लिए करते हैं? प्रारूप नस्ल के लिए। तो बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है, बताइए। बिशलपुर बांध में, जवाई बांध में, माही बजार सागर बांध में, या राणा प्रताप सागर बांध में। तो देखिए जो सर्वाधिक जल संरक्षण क्षमता वाला बांध है ना वो है आपका राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहां स्थित है, बताइए। नाभिकीय बिजली संयंत्र कहां स्थित है? निम्बाहेड़ा में, रावतभाटा में, भटेवर में, या सूरतगढ़ में। तो देखिए राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र आपके स्थापित है रावतभाटा में। कहां पर स्थापित है? रावतभाटा में। तो ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान में कितने व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं, बताइए। 6, 5, 4, या फिर 3। तो देखिए राजस्थान में जो व्यावसायिक हवाई अड्डे ना उनकी संख्या है 6। कितनी है? वैसे तो 7 है लेकिन वर्तमान में जो कार्यरत है ना वो 6 ही है। तो हमारा सही उत्तर भी क्या हो जाएगा? 6। तो बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है, बताइए। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है? मंगला में, भाग्यम में, कामेश्वरी में, या फिर बागावाला में। तो देखिए कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके मंगला में। किसमें होता है? मंगला में। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध कोटा स्टोन पत्थर किस प्रकार की सामग्री है, बताइए। ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, या फिर भूसी। तो देखिए जो प्रसिद्ध कोटा स्टोन पत्थर है ना ये आपके चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर है। तो बिल्कुल ऑप्शन थर्ड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है, बताइए। पाली जिले की, सीकर जिले की, बूंदी जिले की, या फिर जालोर जिले की। तो देखिए जो मोती भारत है ना ये आपके जालोर जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है। कौन से जिले की है? जालोर जिले की। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि सिरवी जाति खेती से जुड़ी है, यह अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है, बताइए। सिरवी जाति है ना ये सर्वाधिक कौन से जिले में निवास करती है? कोटा में, जयपुर में, जोधपुर में, या फिर भरतपुर में। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो आपके ऑप्शन थर्ड जोधपुर में। जो सिरवी जाति है ये सर्वाधिक जोधपुर में निवास करती है। और सिरवी जाति से जुड़ा हुआ एक फैक्ट ये भी है कि जो आई माता है ये सिरवी जाति की कुल देवी है, और जो आई माता है ना उनकी जोत से केसर टपकता है। ये भी आप याद रखिएगा। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड सिरवी जाति जोधपुर में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि मेवाड़ के सिसोदियाओं को निम्न में माना जाता है, बताइए। क्या माना जाता है इनको? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, या फिर नागवंशी। तो देखो जो मेवाड़ के सिसोदिया है ना इनको माना जाता है सूर्यवंशी। क्या माना जाता है? सूर्यवंशी। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो मेवाड़ की सिसोदिया है इनको सूर्यवंशी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई निम्न के द्वारा, यानी कि जो राजस्थान की पहली व्याकरण लिखी थी ना वो किसने लिखी थी, बताइए। जय सिम्हा सिद्धराज द्वारा, उदोतन सूरी द्वारा, भोजराज द्वारा, या फिर हेमचंद सूरी द्वारा। तो देखिए राजस्थान की पहली या फिर औपचारिक व्याकरण लिखी थी आपके हेमचंद सूरी ने। किसने लिखी? हेमचंद सूरी ने। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि संगीत में जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं, यानी जयपुर घराने के जो प्रसिद्ध संगीतकार है ना उनका नाम क्या है, बताइए। भीमसेन जोशी, जसराज, गिरिजा देवी, या देवी है, मल्लिकार्जुन मंसूर। तो देखिए जो संगीत में जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार है ना वो है अपने जसराज। कौन है? जसराज। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला किस स्कूल से जुड़ी हुई है, यानी कि जो फड़ चित्रकारी है ना वो कौन से चित्रकला के स्कूल से जुड़ी हुई है, बताइए। जयपुर चित्रकला स्कूल से, कोटा चित्रकला स्कूल से, मेवाड़ चित्रकला स्कूल से, या फिर बीकानेर चित्रकला स्कूल से। तो देखिए जो फड़ चित्रकारी है ना वो जुड़ी हुई है आपके मेवाड़ चित्रकला स्कूल से। बिल्कुल ऑप्शन थर्ड जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि 16वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन है, बताइए। यानी कि जो वर्तमान में आपके विधानसभा चल रही है उसके सभापति कौन है, बताओ। सुमित्रा सिंह, रामनिवास मिर्धा, कैलाश मेघवाल, या फिर वासुदेव देवनानी। तो देखिए 16वीं राजस्थान विधानसभा के जो सभापति है वो है आपके वासुदेव देवनानी। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो वासुदेव देवनानी है ये वर्तमान में विधानसभा के सभापति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, बताइए। मानगढ़ हत्याकांड कौन से वर्ष हुआ था? 1908 में, 1910 में, 1911 में, या फिर 1913 में। तो देखिए जो मानगढ़ हत्याकांड है ना वो हुआ था आपके 1913 में। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1913 में ये हुआ था आपके मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि लटकन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, बताइए।
अंगुली और कान में, नाक और कान में, अंगुली और नाक में, या फिर कलाई और कमर में। तो देखिए जो लटकन नामक आभूषण है ना, ये पहना जाता है आपके नाक और कान में। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आभूषण से भी एक क्वेश्चन तो आता ही आता है आपके एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि डावला कांड किस वर्ष हुआ था, बताइए। जो डावला कांड है ना वो कब हुआ था, बताओ। 1945 में, 1944 में, 1946 में, या फिर 1947 में। तो देखिए जो डावला कांड है ना, ये हुआ था आपके 1947 में। और 1947 में भी हुआ था 13 मार्च के दिन। कब हुआ था, 13 मार्च 1947 को। किसानों और जो जमींदार है ना उनके बीच हुआ था। तो अच्छे से लेकर याद रखना। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 कि डावला कांड 1947 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई, बताइए। बीकानेर में, कलकत्ता में, बंबई में, या फिर गंगानगर में। तो देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो है आपके ऑप्शन सेकंड कलकत्ता। जो बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना हुई थी आपके कलकत्ता में। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सेकंड हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके कि राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस स्थिति से है वह है, यानी कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो किस स्थिति से आया, बताइए। 15 अगस्त 1947 से, 30 मार्च 1949 से, 26 जनवरी 1950 से, या फिर 1 नवंबर 1956 से। तो देखिए जो वर्तमान राजस्थान है ना, इसका स्वरूप फिक्स हुआ था अपने 1 नवंबर 1956 से। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जो 1 नवंबर 1956 को है वो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप निर्धारित हुआ था। तो बिल्कुल दोस्तों आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरे को कमेंट में बताओ कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, मिलते हैं अपन कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।